न्यूज राजस्थान एवं भोर नायक साप्ताहिक अखबार के ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा हिंदुस्तानी की रिपोर्ट। बांसवाड़ा में भी 75वां संविधान दिवस मनाया गया। गुरु गोविंद महाविद्यालय में ST/SC छात्र संघ की फिर से बनी नई कार्यकारिणी ने, जिसमें मनोहर खड़िया मुखिया, संभागीय अध्यक्ष प्रकाश बामणिया, जिला अध्यक्ष कांतिलाल नीनामा, NSUI अध्यक्ष आसिफ खान एवं भवानी सिंह व कॉलेज की छात्र छात्राओं की मौजूदगी रही। जिंदाबाद जिंदाबाद जय भीम जय भीम जय भीम जय जवान जय किसान रिया 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 रिया। जिसमें सबसे पहले संविधान निर्माता बाबा साहेब अम्बेडकर को फूलों की माला पहनाकर उन्हें नमन किया। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर अमर रहे हमारा संविधान जिंदाबाद हमारा संविधान जिंदाबाद जय आवाज दो हमें ST/SC छात्र संघ जिंदाबाद जिंदाबाद जय 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 भीम जय भीम जय भीम जय 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 भीम जय भीम जय भीम। संविधान बचाओ देश बचाओ संविधान बचाओ देश बचाओ। सुनते हैं किसने क्या कहा। और हमारे ST छात्र संघ के संरक्षक परम सम्मान्य मनोहर जी खड़िया और हमारे ST छात्र संघ के संभागीय अध्यक्ष परम सम्मान्य प्रकाश जी बावने साहब और हमारे ST छात्र संघ के जिलाध्यक्ष भाई कांतिलाल जी नीनामा, NSUI के जिलाध्यक्ष हमारे आसिफ जी खान साहब और हमारे ST छात्र संघ के जिला महासचिव भाई नितेश जी, मुकेश जी, हमारे संगठन के समस्त पदाधिकारी आज आए हैं। मैं सभी का नाम लेकर के उन लोगों ने संगठन को भंग करने की कयावत करी, लेकिन कहीं न कहीं जो संगठन ST छात्र संगठन 1977-78 की तब से रजिस्टर्ड हुआ है और हमारे संगठन के प्रदेश अध्यक्ष विद्यालय लाल जी मीणा हैं और उन्होंने साफ तौर पे उन्होंने लिखित रूप में दे दिया कि इस संगठन को संरक्षक रूप में मनोहर जी खड़िया वो संरक्षक रूप में रहेंगे और हमारे संभागीय अध्यक्ष के रूप में हमारे प्रकाश जी बावना साहब रहेंगे और हमारे ST छात्र संघ के जिलाध्यक्ष के रूप में हमारे कांतिलाल जी नीनामा रहेंगे और जो कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार करेगी उसी कार्यक्रम की रूपरेखा को माना जाएगा और इसी क्रम में हम उनका स्वागत करना चाहते हैं। जोरदार ताली बजाकर आसिफ जी खान साहब का स्वागत किया जाए। पहले गोविंद गुरु महाराज की जय। शपथ दिलाना। बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का बहुत बड़ा योगदान है। उन्होंने निचले तबके के लोगों को ऊपर उठाने के लिए अपना सारा जीवन निर्वाह कर दिया, सारी उम्र। साथियों, ST/SC जो छात्र संघ है 1977 से लगाकर अनवरत अभी तक छात्र के हितों के लिए, छात्रों की पढ़ाई के लिए, चाहे कॉलेज में सीटें बढ़ाने के लिए, चाहे छात्रवृत्ति के लिए, कहीं न कहीं आप लोगों के बीच में खड़ा रहा है। वो खड़ा हमेशा के लिए आपके साथ में कंधे से कंधा मिला करके रहेगा। बात आती है संविधान की। साथियों,
आज तक किसी को इतना पता नहीं संविधान क्या है, संविधान की मूल भावना क्या है, संविधान का उद्देश्य क्या रहा है। इस बारे में आपको थोड़ा सा बताना चाहूँगा। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जो थे, जो महार जाति और चमार जाति से आते थे, यूँ कहते हैं, किताबों में लिखा और पढ़ा हमने। वो अपने माता पिता की 14वीं संतान थे और 13 संतानों का पता नहीं भारतीय इतिहास में। 14वें को हम क्यों मान रहे, उनकी पूजा क्यों कर रहे, उनका योगदान क्या है, इसलिए इन चीज़ों को हमको समझना पड़ेगा। साथ ही साथियों, आप कॉलेज में आते हो, आप पढ़ाई में अपना मन लगाओ, आप भी अच्छे विद्वान बनो, आप अपने समाज, अपने क्षेत्र का, अपना परिवार का और अपने ज़िले का नाम रोशन करें। मैं सभी साथियों को आह्वान करना चाहूँगा, जो भी नवीन जो कार्यकारिणी ST/SC की जो बनी है, वो एक तरीके से अप्रत्यक्ष रूप से काम करने वाला संगठन नहीं है। असली जो आपका संगठन है ST/SC छात्र संघ का, ये जो आपके अगली पंक्ति में बैठा हुआ है, क्योंकि हमारे जो ST/SC छात्र संघ के प्रदेश अध्यक्ष बिरदीलाल जी मीणा साहब, उन्होंने इस कार्यकारिणी को ही मतलब नियमित रूप से माना है। इसलिए साथियों, आप इन अग्रिम जो पंक्ति में आपके जो पदाधिकारी बैठे हैं, या आप छात्रों के लिए आपकी छात्रवृत्ति हो, आपकी सीटें बढ़ानी हो, आपकी और कोई समस्या हो, उसके लिए तत्पर खड़ा रहेगा। मैं इस अवसर पर ज़्यादा नहीं बोलते हुए आप सभी छात्र छात्राओं को पुनः यह बात याद दिलाना चाहूँगा कि आप अपने जीवन में अच्छा करें और हमेशा पढ़ाई पर ध्यान रखें। यही मेरी बात को विराम देता हूँ। जय हिंद, जय भारत। यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। संविधान की प्रस्तावना हमें कक्षा 6 से ही सिखाई जाती है। शुरू से हमें हमारे संविधान की प्रस्तावना क्या है उस चीज़ को समझना होगा। और आप जो यहाँ पर बैठे हो, सबसे मेन बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर की जो देन है वो ये है कि दलित और पिछड़ा वर्ग जो था उसको देश के अंदर किस तरह का उनका हक और अधिकार मिले, उनके ऊपर उन्होंने देश की जो प्रस्तावना थी उसी के अंदर उल्लेख कर दिया। और देश के अंदर निचली जाति का जो तबका था, जो बड़ी उच्च जातियों के लिए काफ़ी लोग परेशान करते थे, उनको अपने घर का पानी तक नहीं पीने देते थे, उन लोगों को अपना हक अधिकार, चाहे वो अंतिम पंक्ति में बैठा व्यक्ति और प्रथम पंक्ति में बैठा व्यक्ति, अगर वो भारत का नागरिक है, उसका देश का जो अधिकार है वो एक समान रहेगा। ना तो वहाँ पर उच्च जाति देखी जाती है, ना निचली जाति देखी जाती है। इस देश के अंदर समानता का अधिकार है। हमारे देश की प्रस्तावना में आपको एक सबसे अहम बात बता दूं कि उस वक्त की जो हमारी मतदान की जो एज हुआ करती थी वो 21 साल हुआ करती थी, और बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और हमारे देश की जो प्रस्तावना उसी के संबंध में हम 18 साल की जो एज में अगर हमारे देश का कोई नेता चुनने का, हमारे वार्ड का सरपंच, वार्ड पंच, जितने भी हम वोट डालते हैं उसका अधिकार हम 18 साल की एज में दिया है, 3 साल कम करके, तो वो हमारे देश के संविधान बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर ने दिया है। दूसरी बात, आपने देखा होगा कुछ वक्त पहले ST/SC छात्र संगठन का जो भी नवीन कार्यकारिणी बनी, उपाध्याय पार्क में जो भी है, साथियों मैं आपको बता दूं कि मैं सन 2010-11 से कॉलेज छात्र राजनीति में था, और राजनीति में मैं जब छात्र राजनीति में आया तो ये अग्रिम पंक्ति में बैठे लोग, ये मेरे बड़े भाई मनोहर लाल जी खड़िया, प्रकाश जी बामणिया और जितने भी हैं साथी मेरे मौजूद हैं। ST/SC छात्र संगठन अगर 77-78 से बना है, ये उसी छात्र संगठन के हैं। हमारे संरक्षक जो हैं हमारे बड़े भाई मनोहर लाल जी खड़िया, संभाग के अध्यक्ष हैं हमारे प्रकाश जी बामणिया, और हमारे जिले के हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष थे, हमारे जिले के जिला अध्यक्ष कांतिलाल जी को यथावत रखने की उन्होंने बात कही है। हमें ऐसे लोगों की बातों में हरगिज नहीं आना है जो लोग कॉलेज के गेट की दी ने, क्योंकि समय ऐसा भी था पिछड़ी जातियों को दबाया जा रहा था, कहीं बैठने नहीं दिया जा रहा था, कहीं पानी पीने के, स्कूल में पढ़ने की अनुमतियाँ नहीं मिल रही थी। वो अनुमतियाँ संविधान के अनुसार मिली हमें, और उस संविधान को चलाने के लिए हमारे आज देश में पार्लियामेंट सबसे बड़ा सदन है, राष्ट्रपति महोदय हैं, और राज्यों में राज्य सरकारें जो विधानसभाएं चलती है, पंचायत जिला मुख्यालय में जो व्यवस्था हुई है वो संविधान के अनुसार हुई है। तो मैं ये कहना चाहूँगा कि इस संविधान को हमें मानना पड़ेगा। इनके साथ जितने भी संविधान में जो हमारे लिए अधिकार है उसको हमको पढ़ने पड़ेंगे। जब तक हम पढ़ लिख कर अगर
हमारे समाज के लिए अगर हमारा अधिकार क्या है उसके लिए अगर काबिल नहीं है तो फिर हम पढ़ाई कर रहे वो भी हमारे लिए नसीब की बात नहीं है। पढ़ाई के साथ साथ नौकरी भी करो, अपने हक अधिकार भी जानो और अपने लिए कब क्या मुसीबत आएगी अगर कानून अगर आपके दिमाग में होगा आप बच सकते हो। अगर एक वकील की पढ़ाई करता है उसके अंदर पूरे ज्ञान होगा तो वो जज साहब के सामने बहस कर सकता है। इसलिए साथियों मैं ज़्यादा बड़ी बात नहीं करूँगा। इस महाविद्यालय में पढ़ने का आपको 3 साल का अवसर मिलता है। अगर आप MM प्रवेश लेते हो 5 साल हो जाते हैं। हमने भी यहाँ पढ़ाई करी, यहाँ से हम चुनाव भी लड़े, चुनाव जीते भी, पर समय 3 साल का मिलता है और 3 दिन में निकला ऐसा समय रहता निकल जाता है। हम इस गोविंद गुरु कॉलेज में पढ़ने के लिए आते हैं तो ये संविधान की जानकारी सभी को होनी ज़रूरी होती है और आप पढ़ते भी हो कॉलेज में, ज़्यादा आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन जिस तरह से 1977-78 में जो कॉलेज में जो संगठन बना था, मैं आपको विधि विधान के साथ में कहना चाहता हूँ, जिन लोगों ने समाज का जो संगठन के साथ में रख करके जो आरक्षण बेच खाया वही लोग आज बांसवाड़ा में मीटिंग करते हैं। इसलिए आप सभी पढ़ने वाले विद्यार्थी साथियों को मैं कहना चाहता हूं, हमारा STSC सात संघ जो कि पूरे बांसवाड़ा जिले में और पूरे संभाग में जितने भी आज नेता जो बने हुए हैं वो STSC सात संघ की देन है। कई सारे ये संगठन है आते हैं और चले जाते हैं और समाज के हित में कोई बात नहीं होती है और सिर्फ राजनीति की रोटियां सेकने के लिए संगठन बन के आते हैं। लेकिन हमारा संगठन आज तक आदिवासी समाज के, चाहे पुलिस प्रशासन में हो चाहे कॉलेज की बात हो, आज जिस प्रांगण में हम बैठे हैं इस गोविंद गुरु कॉलेज में, जो इस प्रांगण ये साफ सुथरी जो कॉलेज दिख रही है ये हमारे STSC सात संघ की देन है। हमने हमारे बांसवाड़ा जिले के तमाम नेताओं को इस कॉलेज के लिए जितना पैसा दिलवाया चाहे कोई संगठन नहीं दिलवा सका आज तक। आज आपको पता होगा, भले वो भी अपने भाई बेटे अपने संगठन में हैं, वो भी अपने हैं, लेकिन उनसे पूछो कॉलेज के लिए छात्र संगठन में जो अध्यक्ष बना वो आदमी अपने भाई को मार करके अभी जेल में, ऐसा संगठन क्या अपने छात्र हित के लिए काम कर सकता है? इसलिए यहाँ पर जितनी भी बहनें बैठी, मैं आपको कहना चाहता हूँ, फर्स्ट बार मैंने कॉलेज में 2004 में इस कॉलेज में आया था मैं। उस टाइम में हमारे आदिवासी ST SC OBC के लड़कियाँ इस कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए भी डरती थी। इस कॉलेज में सिर्फ मात्र लड़के ही पढ़ते थे और कई सारे विद्यार्थी पढ़ने से वंचित होते थे। लेकिन हमारी आवाज़ थी STSC सात संघ ने, या इस कॉलेज में लड़के भी पढ़े और लड़कियां भी। आज की तारीख में सबसे ज़्यादा लड़की की तादाद इस गोविंद गुरु कॉलेज में हो गई है। जैसे कि संविधान के बारे में भी सबने, आसिफ जी ने बताया, कांतिलाल जी ने बताया और मनोहर जी भी अच्छी सी जानकारी देंगे। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ, आज जिस तरह से हमने कोटा के कोटा जो आरक्षण की बात थी उसके लिए हमने STSC सात संघ ने जो आवाज़ उठाई, आवाज़ उठाने के बाद में जो सरकार में बैठे हुए वो नेता आवाज़ उठा रहे और यहाँ सम्मेलन कर रहे हैं, वो सरकार में बैठे हुए सीधी सरकार से बात कर सकते हैं। उनकी क्या जरूरत पड़ी कि यहाँ पर हमारे भाइयों को एकत्रित करने के? ये बिल्कुल गलत है। आज आपने देखा होगा मणिलाल गरासिया, कमलकांत गरासिया जो लेक्चरर बन के भगवान के रूप में इस कॉलेज में पैदा हुए थे, वो उन लोगों ने हमारे समाज को बिखराव करके, उनका काम था कि बच्चों को पढ़ाना, एजुकेशन कॉलेज खोलना, बच्चों के लिए, समाज के लिए काम करते, वो भगवान के रूप में लेक्चरर बन के थे। लेकिन उन्होंने समाज को बिखरा करके, हमने मिशन 73 की जो तैयारी की थी, मनोहर जी खड़े ये बैठे हुए हैं, हमने मिशन 73 हमने बना, उस संगठन को बिखराव करके कुछ लोग जो थे, जो दोगले लोग, वो सरकार में जाकर के बैठ करके हमारे संगठन को तितर बितर कर दिया। आज मिशन चलने के बाद में आरक्षण की जो बात होती है, सरकार के अधीन जो हमारे नेता थे, OBC को 12% देने की बात थी, 30% OBC को दे दिया आरक्षण। अपन कहाँ जाके पढ़ लिख के कहाँ जाएंगे ये बताओ, किसके पास योग्यता है? हो सकता है आज कोटे आरक्षण की क्या कानून प्रक्रिया बन रही है आपको पता है? किसी को पता नहीं है। अभी षड्यंत्र रचा जा रहा है। अगर प्रकाश बामनिया का बच्चा पढ़ा लिखा है, प्रकाश बामनिया नौकरी पे लग गया पहले से, उसके परिवार से नौकरी कोई नहीं लगेगा, ऐसे ऐसे षड्यंत्र रचे जा रहे हैं। और हमें आपको कॉलेज में हमको बुलाना पड़ता है। मैं भी सरपंच हूँ, मैं इस कॉलेज में प्रेसिडेंट रहा, इसका जिला अध्यक्ष रहा, फिर मेरे भाइयों ने मिलकर के फिर संभागीय अध्यक्ष बनाया। क्यों? हम आपके लिए आते हैं और आपको हमको बुलाना पड़ता है। आपकी आवाज होनी चाहिए कि हमारे कॉलेज में हम पढ़े लिखे हैं, कौन संगठन हमारे लिए काम कर रहा है।
हम आपके साथ हैं, आप आइए, हमारा समाज और संगठन के लिए बात करिए। इस तरह से आपकी आवाज़ उठनी चाहिए, जबकि आपको हमको बुलाना पड़ता है। कोई लोग ऐसे थे जिन्होंने समाज के संगठन को तोड़ने की कोशिश की। हम जरूर इस संगठन से निकले, हमको खून उबरता है हमारे परिवार और समाज के लिए। हम आधी रात को खड़े रहते, इस समाज को, संगठन को तोड़ करके बीजेपी विलय करने की कोशिश कर रहे थे। हमने प्रदेश लेवल के नमन नारायण मीणा को नमन करता हूँ, बिरजूलाल मीणा को नमन करता हूँ, जिन लोगों ने हमको बुला करके हमें वापस एसटी शासन को मजबूत करने के लिए, और इस कार्यक्रम में तमाम जो युवा जो यहाँ पर बैठे हुए हैं, जितने भी जो बैठे हुए हैं, कॉलेज से प्रेसिडेंट या फिर कॉलेज से सब पदाधिकारी बैठे हुए हैं। इसलिए ऐसे षड्यंत्र रच के सारा संगठन, बात आवाज उठाने वाला संगठन भी दब जाए, ताकि मन मर्जी से उनका जो संविधान, जो आरक्षण की परिपाटी वो करे। ऐसी षड्यंत्र रचा जा रहा है। आज आप सभी यहाँ बैठे हो, पढ़ने का अधिकार, लिखने का अधिकार, जल जंगल का अधिकार, कपड़े पहनने का अधिकार, ये सारा का सारा भीमराव अंबेडकर साहब का है, जिन्होंने संविधान नहीं लिखा होता आज हम किसी स्कूल या फिर किसी कॉलेज में नहीं पढ़ते हैं। इसलिए आप सभी को सोचने और समझने की ज़रूरत है। आज मैं ज़्यादा कुछ बोल दिया हो क्षमा करना, लेकिन जब भी एसटी शासन की जरूरत पड़े आप सहयोग दीजिए। ये अगर समाज का संगठन टूट गया, ये संगठन आते रहेंगे जाते रहेंगे, लेकिन समाज का संगठन अगर टूट गया तो जीवन में अपन को कोई पूछने वाला नहीं मिलेगा, जीवन में पूछने वाला नहीं मिलेगा। इसलिए साथियों, हमारे मनोज जी भी हैं, सारे जो वक्ता भी हैं वो भी आपको बताएंगे। मनोज जी बहुत ही मेरे से वकील भी हैं, मेरा शॉर्ट काम होता है, नहीं जा सकता, वो हमारी ताकत थी, लेकिन हम चाहते हैं हमारे भाई के ऊपर झापट नहीं मारी हूँ। कॉलेज से अगर एक बच्चा उठ के बाहर निकल ले, लेकिन वो काम आपको करना पड़ेगा। ये जो सिद्धांत है, हमारे संगठन के जो सिद्धांत है, शिक्षित बनो, संगठित रहो और संघर्ष करो। हम शिक्षित बन गए और संगठित नहीं है तो हासिल कुछ भी नहीं होने वाला। शिक्षित बन के संगठित रह के संघर्ष करना है, ये बाबा साहब का सिद्धांत है। अब इस बाबा साहब के सिद्धांत को हमको क्यों मानना है? क्योंकि बाबा साहब, ऐसा नहीं है कि बाबा साहब ने एक ही तबके को, पिछड़े वर्ग का ही ध्यान रखा, ऐसा नहीं है, सभी समाज का ध्यान रखा। दूसरी बात कि आरएसएस कह रहा है आज देश में आरएसएस का शासन है, क्योंकि बीजेपी तो बनी 1975 में, और उनका जो संगठन है, उनका जो जन्मदाता है वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ जो आरएसएस है, बीजेपी को जन्म देने वाला, वो कब बना है? 1925 में बना है। 1925 में बना, उसके सिद्धांत पढ़ लेना, उसका उद्देश्य पढ़ लेना। कहीं भी अगर आरएसएस ने ये लिखा है कि हमारा सिद्धांत या उद्देश्य भारत की आज़ादी के लिए लड़ना, अगर ये लिखा हो तो आप पढ़ लेना, उसमें कहीं भी नहीं लिखा है। भारत का संविधान कह रहा है, अभी आपने पढ़ा, हम भारत के लोग पढ़ा रहे हैं बाबा साहब, और कह रहे हैं भारत के संविधान में ये लिखा है कि जनता का शासन, जनता के लिए, जनता के द्वारा चलाया जाने वाला शासन, ये बाबा साहब ने लिखा है। आज 26 नवंबर है, 26 जनवरी को संविधान लागू हुआ है। 26 नवंबर को हम क्यों याद कर रहे हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को प्रस्ताव लिया गया और संविधान की कॉपी पेश की गई सरदार वल्लभ भाई पटेल को। किसने पेश करी? बाबा साहब अम्बेडकर ने पेश करी कि देश अब आज़ाद होने वाला है। प्रक्रिया में लग गए थे वो लोग। कितना कॉन्फिडेंस होगा उन लोगों का जो 200 साल की गुलामी से आज़ाद हो रहे थे वो, और उनको 1 साल पहले विश्वास हो गया था कि हमारा संविधान ये होगा और ये संविधान हम लागू करेंगे। वो देश के रखवाले थे, वो देश और राष्ट्र का सोचते थे। उन लोगों ने उस समय संविधान लागू किया, और इसके बाद जब देश आज़ाद हो गया, 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू कर दिया। अब संविधान लागू कर दिया गया, और सबसे बड़ी बात यह है कि रियासतें होती थी, और 5000 साल तक इस देश में मनुस्मृति का शासन रहा है। मनुवाद का मतलब जो राम राज्य और ये जो कह रहे हैं, मनुस्मृति का शासन रहा, जो मनुस्मृति के आधार पे देश का संविधान चलता था। इसके बाद में राजा रजवाड़े जो आए,
तो अपने अपने राजा, जैसे बांसवाड़ा का राजा है उसका शासन अलग है, डूंगरपुर का शासन है उसका संविधान अलग है। इस प्रकार का शासन चला। अंग्रेजों ने शोषण किया और शासन किया। जब बाबा साहब का शासन आया, उन्होंने देश विदेश जाके पढ़ाई करी, देश विदेश जाकर के पढ़ाई करी, पूरे देशों के संविधान पढ़े। इसके बाद में जहाँ मतलब एक अंगुली नहीं कटी बिना खूनी क्रांति के, सबको एक समान खड़ा कर दिया। क्षत्रिय के बाद नहीं, सबसे पहले ब्राह्मण, ब्राह्मण के बाद में क्षत्रिय, क्षत्रिय के बाद में वैश्य, वैश्य के बाद में अपन आ गए थे, सब शूद्र आ गए थे। शूद्र कौन थे? 85% जो शूद्र थे, 85 का मतलब देश के असली मालिक अपन थे, अपन थे, ठीक है। वो शूद्र में आ गए, चमार भी आ गए, आदिवासी आ गया, उसमें मोमेडन भी आ गया, ओबीसी में सारी जातियाँ। ओबीसी वाले अभी कह रहे हैं हिंदू अपन भी है, लेकिन वो जो सारी जातियाँ, जैसे सोने को आप मानते हैं, सोने किस में आता है? ओबीसी में आता सोने। बढ़िया किस में आता है? ओबीसी में आता है। बढ़िया में भी थोड़ी क्वालिटी है उसमें। और इसके बाद तेली, कलाल, ये सब ओबीसी में आते हैं। तो मेरा ये कहना है कि बाबा साहब ने जो पढ़ाई करी, उनका दिमाग चला, और दिमाग चलाने के बाद में, क्योंकि ये उथल पुथल करने के लिए जो सबसे नीचे आदमी बैठा था उसको पंक्ति में खड़ा कर दिया साथ में। उसके लिए क्या बनाया उन्होंने? संविधान बनाया, और वो संविधान लागू कर दिया। उसमें संविधान बनाने में बाबा साहब अकेले नहीं थे, उसमें तो कई लोग थे। और मैं तो ताजुब कर गया, सुबह पढ़ रहा हूँ, उसमें कम से कम 436 की 26 मतलब पेन की निपिल खत्म हुई है। कितनी खत्म हुई? लिखित शासन, लिखित संविधान है, इतनी तो निपिल खत्म हुई है। तो कितने दिन उन्होंने प्रयास किया होगा, और इसके बाद में कितने ही नेता थे उसमें, उनसे कैसे सामंजस्य बिठाया होगा। बाबा साहब जब संविधान कमेटी के लिए चुनाव लड़े 432, बाबा साहब जब संविधान कमेटी के लिए चुनाव लड़े, महाराष्ट्र से लड़े, एससी सीट से लड़े, जो एससी सीट जो रिजर्व थी उससे लड़े। अब लड़े तो उनके सामने एक कालोलकर करके चुनाव लड़ा दिया, एससी का ही लड़ाया, और पूरी ताकत जो जनरल नेताओं की थी उस कालोलकर के साथ में बाबा साहब चुनाव हार गए। जो संविधान लागू करने वाले, रिजर्वेशन देने वाले, चुनाव लड़ने का अधिकार देने वाले चुनाव हार गए। अब चुनाव हारने के बाद में पश्चिम बंगाल में ले जाके बाबा साहब को लड़ाया, और जो प्रमुख नेता थे उनका ये था कि संविधान कमेटी में बाबा साहब के लिए दरवाजे ही नहीं, खिड़कियां भी बंद कर दो, बाबा साहब को अंदर मत आने दो, ये था। लेकिन बाबा साहब को पश्चिम बंगाल से लड़ा करके अंदर करा। और बाबा साहब ने जब संविधान लिखा तो निचले पंक्ति में जो बैठा हुआ, आज हम सब कह रहे अधिकार मांग रहे, हम बैठे हैं प्रदेश, हमारा प्रदेश अध्यक्ष, प्रदेश अलग बनना चाहिए, बिल प्रदेश अलग बनना चाहिए, देश में हमारा अधिकार होना चाहिए, आरक्षण इतना होना चाहिए। ये अधिकार हम इसलिए मांग रहे क्योंकि हमारे लिए अलग से लिखा है। और आप सबसे बड़ी बात, क्योंकि सभी ज़्यादातर आदिवासी बच्चे, आज मणिपुर की घटना की मैं आपको जिक्र कर रहा हूँ, मैंने उस दिन भी किया था। मणिपुर में क्या है, मैं आपको भाई 5वीं अनुसूची अपनी स्टेट में लागू है, 6ठी अनुसूची मणिपुर और उन स्टेट में लागू है, जो आदिवासियों का विशेष अधिकार है, आदिवासियों का विशेष अधिकार है। अब उस 6ठी अनुसूची का मतलब क्या है मैं आपको बता दूं। 6ठी अनुसूची का मतलब ये है कि वहाँ जो कुकी समाज है वो असली आदिवासी है, लेकिन वो कन्वर्ट हो गए क्रिश्चियन में, लेकिन वो असली आदिवासी है। उन पर 6ठी अनुसूची लागू हो रही है। वो जिस एरिया में रह रहे हैं उस जमीन को कोई खरीद नहीं सकता है, वो उनके अधिकार क्षेत्र में आता है, वो 6ठी अनुसूची है। और उस जमीन में कोई भी खनिज संपदा निकले, वन से कुछ भी मिले, वो सारा अधिकार उस जनता का है, कुकी समाज का है, आदिवासी का है। लेकिन वहाँ मैतई समाज का मुख्यमंत्री बन गया, और उस समाज ने मांग करी, मैतई समाज ने, कि हमको आदिवासी में शामिल कर दो, और उसने आदिवासी में शामिल कर दिया है। अब शामिल करने का मतलब ये हो गया वो आदिवासी बन गए, 6ठी अनुसूची भंग हो गई, ये मानोगे? 6ठी अनुसूची भंग हो गई। अब उस 6ठी अनुसूची भंग होने के बाद में वो व्यापार भी करेंगे, ज़मीन भी खरीदेंगे, सारा हक उनको मिल गया। आज इसलिए वो लोग लड़ रहे हैं। तो कल जाके आदिवासी एक नहीं रहा। आज हमने, हमारे कुछ षड्यंत्रकारियों ने, भाजपा के नेताओं ने, कि इस संगठन को हम ले लेंगे,
अब मैं आपको बताऊं कि आप संगठन को कैसे ले लोगे। संगठन इस बाबा साहब तो हमारे रगों में बचे हुए हैं, जो बाबा साहब के सिद्धांतों पे तुम्हारा तो भाई तुम्हारी एबीवीपी संगठन है, भारतीय विद्यार्थी परिषद तुम्हारा संगठन है भारतीय जनता पार्टी का, तुम उसमें काम करो। आदिवासी आरक्षण मंच की बात हुई, मैंने कहा ये पूरे भाजपा के लोगों ने हाईजैक कर दिया। और आप देख लेना आरक्षण मंच की परसों रैली थी कि पूरे भगवे ही देखेंगे वहाँ पे, भगवाकरण कर दिया पूरा उसका। और वहाँ एक सवाल कर रहा पूर्व मंत्रियों को, पत्रकार सवाल कर रहा है कि आप 2013 में रहे थे मंत्री, टीएडी मंत्री, उससे पहले आप टीएडी मंत्री रहे थे कनकमल जी, आपने क्यों नहीं किया? सवाल कोई करेगा कि नहीं करेगा समय में? और बाद में मैं यूँ कहूँ कि मैं होता कर देता है। तो जब तुझे मौका मिला था उस समय क्यों नहीं करा? ये सवाल आएगा कि नहीं आएगा? अब उन लोगों से सवाल किया जा रहा है, उस सवाल का उनके पास जवाब नहीं है। आज प्रकाश जी बामनिया कह रहे थे कि हम जब ST/SC छात्र संघ यहाँ पे कई अध्यक्ष बनाए, हमने छात्र संघ चुनाव जीता, लेकिन हमने क्या क्या दे दिया ये मैं आपको बता दूँ। वो हॉस्टल सामने दिख रहा है उधर, उस हॉस्टल में अध्यक्ष बना और मेरे अध्यक्ष बनने से 2 साल पहले उसकी घोषणा हो गई थी। घोषणा हो गई लेकिन किसी अध्यक्ष ने देखा नहीं वहाँ जाके कि बजट आया कि नहीं आया, काम चालू हुआ कि नहीं हुआ, क्यों नहीं हुआ है। और जब मैं अध्यक्ष बना 2 साल हो चुके थे और मैंने उसकी पूरी जानकारी ली, उसका आधा बजट लैप्स हो चुका था। आधा बजट लैप्स हुआ, इसके बाद में मैंने सब जगह गया और उस हॉस्टल को लाया और काम चालू करा। अगर वो 2 साल पहले बनता तो डबल मंजिली हॉस्टल बनता। मेरे आने तक उसका आधा बजट हो गया था, तो वो आज हॉस्टल बना, अपने बच्चे रह रहे हैं वहाँ पे। आपको जनसंख्या के अनुपात में आरक्षण चाहिए, प्रशासनिक सेवाओं में आरक्षण चाहिए, ये सारा करने वाली संस्था ये है, लेकिन करना नहीं चाहते, खाली राजनीति कर रहे हैं। इसलिए किसी के बेकावे में नहीं आए। और मैं आज आपको इतना ही कहना चाह रहा हूँ कि आप संगठित रहें और जानकारी लें। मैं आपको बताऊँ, व्हाट्सएप पे एक गानों आ जाएगा, अपना हक वाली लड़ाई लड़ी लेवी पड़े है। अब हक वाली लड़ाई लड़ी लेवी पड़े, तुम पढ़े ही नहीं हो, तुम BEd ही नहीं करे हो, तुमने इंजीनियरिंग नहीं करी है, तुमने शारीरिक शिक्षा की ट्रेनिंग नहीं करी है, तुम उस योग्य नहीं हो, तो हक वाली लड़ाई लड़ी भी ली, हक मलिक जो तुम हो कर लेवाना हो। इसलिए साथियों, मैंने आज और मुझे कर रहे हैं, इससे पहले जो कानून लागू हुआ है, बिरसा मुंडा ने जो लड़ाई लड़ी झारखंड में, और लड़ाई लड़ने के बाद में उस समय अंग्रेजों ने एक कानून लागू किया था कि आदिवासियों की ज़मीन कोई खरीद नहीं सकता, आदिवासियों की ज़मीन अधिग्रहण नहीं कर सकता। वो कानून उस समय लागू हुआ था, लेकिन 1950 में तो वो भंग हो गया कि 1950 में तो बाबा साहब ने जो लागू किया वही चलेगा। इसलिए किसी के बेकावे में नहीं आने, लड़ाई खुद लड़नी है, मजबूत हो जाएं, अच्छा पढ़ें। और आप सब यहाँ पे पधारे, बाबा साहब को नमन। और यहाँ से जाकर के भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्र गणराज्य बनाने के लिए उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त करने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा और राष्ट्र की एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज दिनांक अपने आज की तारीख समझना है, ठीक है, इत्तेदार संविधान को अंगीकृत कर अधिनियम और आत्मार्पित करते हैं। भारत माता की जय। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर।
आप थोड़ी देर बैठ जाना है। जी हाँ, बांसवाड़ा की खबरें हमारे साप्ताहिक समाचार पत्र BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार अखबार में भी प्रकाशित होगी। देश हित जनहित में BN भोर नायक साप्ताहिक समाचार पत्र बांसवाड़ा, चित्तौड़, भीलवाड़ा से एक साथ प्रकाशित। राज और समाज का साप्ताहिक दर्पण, संपादक प्रकाशक शहजाद खान, बांसवाड़ा संपादक एवं ब्यूरो चीफ सईद मिर्जा की कलम से।